हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अश्विनी। आई एम फर्स्ट ईयर BM स्टूडेंट एट KC अजमेरा आयुर्वेदिक कॉलेज। तो कल ही नीट का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन पेरेंट्स ने यूट्यूब छान मारा होगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ कितने मार्क्स पर जाएगा। बट हर साल की तरह एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल बहुत ही कम जाने वाला है क्योंकि पेपर हार्ड आया था, हम सब जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल के एक्सपेक्टेड MBBS एंड BAMS कट ऑफ के बारे में, जो मैंने बहुत सारे सोर्सेज से इधर उधर से जमा करके निकाला है। एंड इसके साथ साथ क्वालिफाइंग मार्क्स एंड ऑल, इसके सब के बारे में जनरल कैटेगरी के लिए इस साल के क्वालिफाइंग मार्क्स है 144, जनरल EWS PWD कैटेगरी के लिए 127 एंड OBC SC ST PW के लिए 113। इस साल के क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन आप क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सिर्फ आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि कितने ज़्यादा कैंडिडेट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मार्क्स अगर आपसे ज़्यादा हुए तो ऑब्वियसली उनको सीट मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। MBBS कॉलेजेस के लिए आपकी गवर्नमेंट रैंक ओपन कैटेगरी के लिए 47,500 के आसपास होनी चाहिए एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए आपकी ऑल इंडिया रैंक 82,000 के आसपास होनी चाहिए। EWS के लिए आपकी गवर्नमेंट के लिए रैंक 70,000 के आसपास होनी चाहिए। SCBC कैटेगरी के लिए 66,000 के आसपास होनी चाहिए एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 80,000 के आसपास होनी चाहिए। OBC कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए AIR आपका 47,600 होना चाहिए एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए 82,000 तक होना चाहिए। NT1, NT2, NT3 कैटेगरी के लिए ये रैंक दिए हुए गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एंड इधर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। SC कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका AIR होना चाहिए 1,53,600 एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका रैंक AIR होना चाहिए 1,80,000 के आसपास। ST कैटेगरी के लिए आपका AIR होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 3,52,000 एंड वही ST कैटेगरी के लिए प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका AIR होना चाहिए 4,39,000 के आसपास। अब हम मार्क्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज 85% स्टेट कोटा से एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 508 एंड आपको प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 474। EWS कैटेगरी के लिए आपके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होने चाहिए 485 एंड प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 473। OBC के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 505, प्राइवेट कॉलेज के लिए 473। NT1 कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 465 एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए 452। NT2 कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 489, प्राइवेट कॉलेज के लिए 474। NT3 कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट MBBS के लिए आपको चाहिए 505 एंड प्राइवेट MBBS सेमी गवर्नमेंट MBBS के लिए आपको चाहिए 474। SCBC कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज 85% स्टेट कोटा से आपको एडमिशन लेना है तो 498 एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको चाहिए 470। SC कैटेगरी के लिए आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके मार्क्स से होने चाहिए 432 एंड सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए आपके मार्क्स होने चाहिए 429। ST कैटेगरी के लिए आपके गवर्नमेंट सीट के लिए मार्क्स होने चाहिए 332 एंड प्राइवेट सीट के लिए 325। BJ कैटेगरी के लिए 474 एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए 465। ओवरऑल अगर आपके मार्क्स 500 प्लस है तो आपको इस साल MBBS मिल जाएगा किसी भी हालत में ओपन कैटेगरी से, वो भी गवर्नमेंट MBBS। एंड बाकी कैटेगरीज के लिए अराउंड 450 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए तो आपको MBBS सीट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं BAMS कॉलेजेस के बारे में। तो BAMS के लिए आपको गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से एडमिशन चाहिए। मैंने प्राइवेट का इसमें ऐड नहीं किया है तो लेकिन अगले वीडियो में मैं प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऐड कर दूँगी। अगर आपको गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये पिछले साल के रैंक्स हैं। मैंने फर्स्ट राउंड एंड लास्ट राउंड के रैंक निकाले हैं, लेकिन ये R.A. पोद्दार मेडिकल कॉलेज के रैंक है तो ये ज़्यादा हाई होंगे ही, बिकॉज R.A. पोद्दार महाराष्ट्र में टॉप का आयुर्वेदिक कॉलेज है, सो उसका कट ऑफ इतना ज़्यादा तो होगा ही। ये उसके फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और ये सबसे लास्ट राउंड का कट ऑफ है, लेकिन ये किसी और कॉलेज का कट ऑफ है, लेकिन वो सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ है। तो मतलब अगर आपकी रैंक, मैंने मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आपकी रैंक अगर
इन रैंक्स के अराउंड है तो आपको इस साल BMS मिल सकता है, वो भी गवर्नमेंट या फिर एडेड। प्राइवेट कॉलेज का मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, मैं फिर बता देती हूँ। ओपन कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 44,000 टू 2,53,000 के आसपास। EWS के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 55,000 टू 120,000 के आसपास। OBC के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 59,584 के आसपास से लेकर 1,28,000 के आसपास। NT1 कैटेगरी के लिए आपकी रैंक 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। NT2 के लिए आपकी रैंक 55,000 टू 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। NT3 कैटेगरी के लिए आपकी रैंक 123K टू अराउंड 144,000 के आसपास होनी चाहिए। SC कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 93,000 के आसपास से लेकर 1,87,000 के आसपास। ST कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए ST कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 331,000 के आसपास, तो अराउंड 5,33,000 के आसपास। विजय कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 97,000 और टू 135,000 के आसपास। करें BAMS कॉलेजेस के लिए तो आपका सेफ स्कोर होना चाहिए अराउंड 400 के ऊपर और 450 के नीचे। 400 टू 450 के अराउंड आपका सेफ स्कोर है। इसके अराउंड अगर मार्क्स होंगे तो आपको BAMS गवर्नमेंट से मिल जाएगा, बिकॉज 500 के ऊपर बहुत ही कम स्टूडेंट्स है, लेकिन 400 टू 500 के बीच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है। इवन गवर्नमेंट BAMS कॉलेज चाहिए तो आपके मार्क्स अराउंड 400 के आसपास तो होने ही चाहिए। दैट्स इट एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहूँगी अभी से। एंड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो आपके सारे सवालों के आंसर्स देने की ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।